प्यार। प्यार का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, दिल में एक खुशी सी छा जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक आज आपके लिए एक ऐसी हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, लंदन के एक छोटे से शहर में जेम्स और डेला एक कॉलेज में पढ़ते थे। डेला बहुत खूबसूरत थी, उसके बाल बहुत ही सुंदर थे, सुनहले थे। ऐसे बाल लाखों में किसी एक के होते हैं। जेम्स डेला का दीवाना था। वैसे तो डेला के चाहने वाले बहुत थे, लेकिन जेम्स उनमें से थोड़ा अलग था। जेम्स डेला को चाहता था और उसके साथ शादी भी करना चाहता था, अपना परिवार बसाना चाहता था, लेकिन जेम्स कभी हिम्मत नहीं कर सका। कॉलेज के दिनों की आप भी ज़रा याद करिए। कॉलेज के दिनों में अगर आपको भी प्यार हुआ है तो कितने कितने दिन लग जाते थे इजहार करने में। जेम्स के साथ भी वैसा ही हो रहा था। वो डेला को रोज़ देखता था, रोज़ सोचता था कि आज मैं डेला को प्रपोज करूँगा, आज मैं डेला को ये कहूँगा, आज मैं डेला को वो कहूँगा। कभी सोचता था चलो कह नहीं पा रहा हूँ तो लिख के दे देता हूँ। लेटर भी लिखता था, लेकिन कभी देने की हिम्मत नहीं पड़ी। और ऐसे ऐसे 3 साल बीत गए। ग्रेजुएशन पूरा हो गया, दोनों कॉलेज से पास आउट हो गए, लेकिन जेम्स अपने दिल का हाल बयां न कर सका और डेला को भी कभी पता ही नहीं चला कि जेम्स उससे इतना प्यार करता है। कॉलेज के बाद जेम्स को जॉब लग गई। जॉब लगते ही जेम्स ने सोचा कि ये मेरे लिए खुशी का दिन है, अब मैं डेला को प्रपोज जरूर करूंगा। और फिर उसने हिम्मत की। हिम्मत करने के बाद एक गुलाब का फूल लिया और पहुंच गया डेला के घर। डेला ने उसको देखते ही बोला, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो जेम्स, क्या हाल चाल है? जेम्स ने कहा, डेला आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। अगर आपने भी कभी किसी को प्रपोज किया है या आपको किसी ने प्रपोज किया है तो उस मोमेंट में एक बार चले जाइए और सोचिए कि उस समय आपकी क्या हालत थी। जेम्स की भी वही हालत थी। वो डर भी रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसके पैर भी कांप रहे थे, उसकी ज़बान भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत करके गया था, क्योंकि उसके अंदर डर भी था कि अगर डेला ने ना कह दिया तो क्या होगा, अगर डेला नाराज़ हो गई तो क्या होगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उसने कहा कि डेला, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डेला सुनकर अवाक थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, जेम्स, मैंने तो तुम्हें हमेशा एक दोस्त समझा और शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। फिर जेम्स ने हिम्मत की और कहा कि डेला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हाँ, मैं इजहार नहीं कर पाया, मैं डरता रहा, लेकिन आज मेरी जॉब भी लग गई है और अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपना घर बसाना चाहता हूँ। डेला पिघल गई और उसने भी हाँ बोल दिया। फिर दोनों ने शादी कर ली। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जाइएगा नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जेम्स अपनी जॉब पे जाता था, आता था और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। डेला भी जेम्स के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वो हर खुशी उसको देने का प्रयास करता था। लेकिन फिर उसी दिनों लंदन में रिसेशन आ गया। रिसेशन के दौरान पहले तो जेम्स की सैलरी कट की गई और उसके बाद उसकी जॉब भी चली गई। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उसी से किसी तरह दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन जेम्स और डेला लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले। एक शोरूम पर डेला रुकी और वहाँ पर कुछ हेयर बैंड थे जिसमें आभूषण जड़े हुए थे, काफ़ी महंगे थे। उन्हें देखते ही डेला ने कहा कि मेरे सुंदर बालों में ये हेयर बैंड कितने अच्छे लगेंगे, है ना जेम्स? जब उसने जेम्स की तरफ देखा तो जेम्स कुछ कह ना सका, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो डेला की शिक्षा को पूरी कर पाए। डेला समझ गई। समझते ही डेला ने बात को संभालते हुए कहा कि जेम्स, मुझे ये चाहिए नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, चलो आगे चलते हैं। दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। डेला को लग रहा था कि आज उसने गलती की और फिर यही सोचते सोचते डेला एक और शोरूम पर पहुंच गई और वहां फिर रुकी। वो वॉच का शोरूम था। डेला ने वहां पर एक गोल्डन रिस्ट बैंड उठाई और जेम्स से कहा कि तुम्हारे फादर की जो गोल्डन वॉच है, जो काफ़ी समय से रखी हुई है, उसका रिस्ट बैंड टूट गया है, ये रिस्ट बैंड उस पर बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन मैं तुम्हारे लिए इसको ज़रूर खरीदूंगी जेम्स। ये कहते हुए डेला ने माहौल को थोड़ा हल्का करने का प्रयास किया और फिर दोनों बातचीत करते हुए घर की तरफ चले गए। थोड़े दिनों बाद क्रिसमस आ गया। क्रिसमस हर तरफ उत्सव और त्यौहार का माहौल था। जेम्स और डेला भी एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे। क्रिसमस के दिन जेम्स
अपना गिफ्ट लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, डेला देख, आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। डेला सामने सोफे पर एक लंबा सा गाउन पहनकर बैठी थी और उसने सिर पर हैट लगा रखी थी। डेला ने कहा, अच्छा तुम भी गिफ्ट लाए हो? जेम्स, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, मैं भी लेके आती हूँ। डेला अपना गिफ्ट लेके आई, जेम्स अपना गिफ्ट लेके आए। दोनों ने गिफ्ट एक्सचेंज किया और दोनों ने एक साथ गिफ्ट खोला। जेम्स डेला के लिए वही हेयर बैंड लेकर आया था जो उसने उस दिन शोरूम में देखा था, और डेला जेम्स के लिए रिस्ट बैंड लेके आई थी, वो गोल्डन वाली, जो जिससे वो अपना फादर की गोल्डन वॉच को पहन सके। ये गिफ्ट देख दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि जेम्स अपनी गोल्डन वॉच को बेचकर डेला के लिए वो हेयर बैंड लेकर आया था, और जिन बालों के लिए वो हेयर बैंड लेकर आया था, डेला ने अपने उन बालों को बेचकर जेम्स के लिए गोल्डन रिस्ट बैंड खरीदा था। दोनों काफी देर तक रोते रहे, एक दूसरे को पकड़ के रोते रहे। ये किसी दुख की वजह से नहीं रो रहे थे, ये उनका प्यार था। दोस्तों, इस इमोशनल लव स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है? मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर लिखें। इस लव स्टोरी को अपने मोबाइल के हर कॉन्टैक्ट तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।